Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 7th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन. चैप्टर 8 के अंदर आता है ये टॉपिक. जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अबाउट द नयनर्स एंड द अलवर्स. 7th से लेके 9th सेंचुरी के बीच में इंडिया में कुछ नए रिलीजियस मूवमेंट्स शुरू हुए थे. हम जानते हैं कि ये साउथ इंडिया की बात हो रही है दोस्तों. मेनली हम जानते हैं उस वक्त हम लोग भक्ति ट्रेडिशन एंड जैनिज्म बुद्धिज्म वगैरह जो कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं के बारे में स्टडी करा है हमने. अब साउथ इंडिया में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ था जब भक्ति मूवमेंट. भक्ति इज बेसिकली डिवोशन फॉर योर गॉड, सुप्रीम डिवोशन. मतलब आप पूरी तरीके से तल्लीन हो गए हैं भक्ति में भगवान की, आपको सैल्वेशन मिल रहा है. दो कास्ट्स या कह सकते हैं कास्ट नहीं कह सकते इसको, दो ग्रुप्स थे ये इमर्ज होके आते हैं. एंड सच में दे वर रियली पावरफुल. द फर्स्ट वर नयनर्स. दे वर लेड बाय द सेंट्स who devoted themselves to Shiva, and the second one were the Alvars. Alvars were led by the saints who devoted themselves to Vishnu. तो ये अलवर और नयनर ये दो ग्रुप्स बन गए थे. अच्छा, एक पिक्यूलियर सी बात इस ग्रुप में ये थी दोस्तों कि अनलाइक द वर्ण सिस्टम क्रिएटेड बाय द ब्राह्मण्स, these groups did not have a bondage based on any caste. इन ग्रुप्स में एक पर्सन कभी भी इन्वॉल्व हो सकता था, भले ही वो किसी भी कास्ट का हो. काफी सारे सेंट संत जिन्हें हम कहते हैं इन ग्रुप्स में बिलोंग करते थे पुलैयर और पानार कास्ट के, जो कि उस वक्त अनटचेबल्स की कैटेगरी में आते थे. इवन दे वेंट अहेड, क्योंकि इनकी मतलब इनकी जो आइडियोलॉजी पेडागॉजी ये थी कि अगर आप भगवान में भरोसा करते हैं तो फिर ये जात पात को क्या मानना. इफ यू आर टोटली टेकन केयर बाय गॉड, भगवान आपकी लाइक देख रेख कर रहा है, तो फिर ये जात पात और ये जो सांसारिक मापदंड जो बना के रखे हैं उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं रह जाती. मतलब यू आर नॉट बाउंड बाय एनी कस्टम्स मेड बाय मेयर ह्यूमन लाइफ्स. पुराण वर्ण सिस्टम बनाए तो ह्यूमंस ने थे. सो दे एक्चुअली वेंट अहेड एंड criticized it strongly, and they took in untouchables, even untouchables. खैर, I should not be using that word. ये टर्म भी बहुत गलत है. अछूत कोई टर्म नहीं होता है, ये गलत वर्ड, गलत टर्म है. बट इन लोगों ने इन चीज को डिस्कार्ड कर दिया था. दे वर द फर्स्ट वंस टू डिस्कार्ड देम. इनका ये कहना था कि आपके भगवान के प्रति, भले ही कोई सा भी भगवान आप मानो, आप भले ही लाइक क्राइस्ट मानो, अल्लाह मानो, या आप विष्णु मानो, शिवा मानो, एनी गॉड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर. इनके केस में इट वॉज शिवा एंड विष्णु, अलग अलग थे. द नयनर्स वर बेसिकली इंक्लाइन टूवर्ड्स शिवा, अलवर्स वर इंक्लाइन टूवर्ड्स विष्णु. एंड इनका ये कहना था कि आपके गॉड के प्रति आपका असीम प्यार, द आर्डेंट लव टूवर्ड्स योर गॉड शैल प्रोवाइड यू सैल्वेशन. कुछ मत करो, भगवान में भरोसा रखो, भक्ति रखो, दैट्स इट. इसी रीजन से दे वर टोटली अगेंस्ट. दे वेंट अहेड एंड क्रिटिसाइज्ड द जैनीज एंड द बुद्धिस्ट्स, क्योंकि जैन्स और बुद्धिस्ट्स ये कहते थे कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग द पाथ ऑफ डिवोशन टू गॉड, यू लीड अ पायस लाइफ, गुड डीड वाली लाइफ. तो वो भी अपनी आइडियोलॉजी में सही थे, बट वहां पे गॉड को एग्जेम्प्ट कर दिया गया था. इस कारण से दे वेंट अहेड एंड क्रिटिसाइज्ड देम. दे वर टोटली अगेंस्ट देम. दे बिलीव्ड कि नहीं, सैल्वेशन अगर मिलेगा तो एक सुप्रीम पावर होनी चाहिए, कोई होना चाहिए जिससे डर लगे. अब इनफैक्ट इनके बहुत सारे व्याख्यान आपको संगम लिटरेचर में मिलेंगे. संगम लिटरेचर वॉज वन ऑफ द फर्स्ट तमिल लिटरेचर्स टू बी पब्लिश्ड
एंड इसमें बताया गया है कि थ्रू लव एंड हीरोइज्म यू कैन एक्चुअली गो अहेड एंड गेट इन्वॉल्व इनटू परम भक्ति थिंग. लव जैसे मीराबाई, हीरोइज्म उन्होंने जैसे डिस्पाइस करा था, उनकी एक राजपूत क्लैन में मैरिज हो चुकी थी, बट स्टिल शी वेंट अहेड and took the path of bhakti of Krishna, that is a form of Vishnu. So ये सब चीज़ें उस वक्त काफ़ी ज़्यादा अडेप्ट की जा रही थी. इनफैक्ट हम अगर बात करें तो ये जो नयनर और अलवर संत सेंट्स जो होते थे, दे वर बेसिकली वैगाबॉन्ड्स, दे वर ट्रैवलर्स. एक विलेज से दूसरे विलेज ये लोग ट्रैवल करते रहते थे. एंड उस ट्रैवल के चक्कर में ये लोग एक विलेज में जो डेटी होते थे उनके पास बैठ के कुछ पोएम्स, कुछ हिम्स को गीतों के रूप में गाते थे. एंड धीरे धीरे उस जगह को श्राइन बना दिया जाता था. सो दीज ऑल थिंग्स बिगैन स्प्रेडिंग नाउ. लोग बैठ के मिलते थे, वहाँ पे सत्संग हुआ करते थे, लोग एक ग्रुप बना के बैठते थे, भक्ति करते थे, तो एक माहौल सा बनने लग गया था. इनफैक्ट बिटवीन 10th and 12th centuries the Chola and the Pandya kings took notice of this opportunity. राजा के लिए बहुत बड़ी बात होती है धर्म के साथ जुड़ जाना, और इनफैक्ट अगर आपने पब्लिक से जुड़े धर्म के लिए कुछ कर दिया तो फिर तो आप डिवाइन हो जाओगे. इन्होंने इस चीज़ को फ़ायदा उठाया. इन्होंने क्या करा, जो लोकल श्राइन्स, जो कि ये ट्रैवलर्स, इन्होंने जो संत लोग जाते थे और जाके विलेज टू विलेज घूम घूम के जो श्राइन्स पे बैठ के गीत गाते थे, भजन गाते थे, पोएम्स गाते थे, वो उन श्राइन्स को इन्होंने बड़े बड़े टेम्पल्स में कन्वर्ट कर दिया. मतलब लार्ज टेम्पल्स बनने लग गए थे. So this was now seen as an opportunity. Get close to people. How? Get close to them via religion. So even the kings, we are talking about Chola and Pandya, they were big dynasties. They started paying patronage and homage to such clans of Alvars and Nayanars, and even today we can see such temples out there. So I hope now you got the crux. अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा. नयनर्स और अलवर्स का एक बेसिक डिवाइड किया गया था. अगर हम देखें तो 63 नयनर्स थे. कहा जाता है जो इनिशियल नयनर जो क्लैन्स होती थी ये 63 टाइप के थे. ये अलग अलग कास्ट बैकग्राउंड से आते थे. पॉटर्स थे, अनटचेबल्स थे, देन वर्कर्स थे, पेजेंट्स, हंटर्स, सोल्जर्स, ब्राह्मण्स एंड चीफ्स भी थे. मतलब इसमें ओपननेस सबके लिए था. आप ये नहीं हो कि आप ब्राह्मण हो तो आप नहीं आ सकते, या आप अनटचेबल हो तो नहीं आ सकते. यू कैन ड्रॉप इन. इट डजंट मैटर व्हाट कास्ट यू बिलोंग टू. अगर आप में भक्ति है यू कैन ड्रॉप इन. एंड द बेस्ट नोन नयनर्स वर अपर, संबंदर, सुंदरर एंड मणिकवर सागर. They were two sets of compilations of their songs also. मतलब ये नयनर सॉन्ग्स का कंपाइलेशन है, वो कंपाइलेशन का नाम तेवराम और तिरुवकम इस नाम से दिया गया है. अब बात करते हैं अलवर्स की. तो अलवर्स 12 थे. बेसिकली ये सब इक्वली डाइवर्स, अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे, और सबसे ज़्यादा फेमस इनके बने थे पेरी अलवर, उसकी डॉटर अंदल, देन आ रहे हैं तोंडारडिपोडी अलवर एंड नमलवर. एंड ये दिव्य प्रबंधनम में इनके सॉन्ग्स थे. तो आपको सॉन्ग्स की भी इंफॉर्मेशन मिल गई, आपको इनकी कास्ट की भी इंफॉर्मेशन मिल गई. इनफैक्ट अंदल के बारे में ये कहा जाता है दैट शी, जितनी मीराबाई हमारे नॉर्थ इंडिया में फेमस है उतनी अंदल अलवर्स में फेमस है. दोस्तों आप हायर क्लासेस में जैसे जैसे जाएंगे आपको और हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा. आई हैव बीन टीचिंग क्लासेस लाइक 11th, 12th एंड जूनियर कॉलेजेस, सो वी हैव स्टडीड दीज ऑल हिस्ट्रीज एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट्स सो इंटरेस्टिंग. You people have started studying history. If you really want to go ahead and find it fascinating, start reading it like a story. मैं हर बार बोलता हूँ हिस्ट्री को स्टोरी के समान पढ़ना शुरू करिए. It will really become fascinating for you people. Thank you very much. Bye bye.